हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 2। वीडियो का पार्ट 1 अपलोड हो चुका था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़। हमने पिछली वीडियो में बोला था कि रेसिस्टर, कंडक्टर और इंडक्टर पर एक मेन वीडियो बनाई जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिस्टर के बारे में। ये रहा रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसी होती है और किस काम में यूज़ होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन द सर्किट टू लिमिट इलेक्ट्रिक करेंट इन सर्किट। ये लिमिट इलेक्ट्रिक करेंट, जो रेसिस्टर होता है वो एक इम्प्लीमेंट का काम करता है। एक इम्प्लीमेंट होता है जिसका यूज़ सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। माना कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास आउट हो सकती है उस सर्किट से और कितनी पास आउट नहीं हो सकती है, उसका लिमिटेशन क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टर का यूज़ किया जाता है। और रेसिस्टर क्या है, एक इम्प्लीमेंट है, एक इम्प्लीमेंट का कार्य करता है सर्किट में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रेसिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टर की प्रॉपर्टी। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी इज रेसिस्टेंस। सो ये जो है रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टर की प्रॉपर्टी। और रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, जिसे इस साइन से डिनोट किया जाता है। ओम का साइन होता है ये ओम। तो अगर कहीं रेसिस्टेंस हो तो कहीं भी रेसिस्टेंस दिया होता है उसकी यूनिट होती है ओम, और वो मेजर भी की जाती है ओम में। तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो used to provide a specific voltage for an active device such as transistor amplifier। ये जो है रेसिस्टर, इसका यूज़ स्पेसिफिक वोल्टेज देने के लिए भी किया जाता है। जो एक्टिव डिवाइसेस होती हैं, एक्टिव डिवाइसेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखें ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ सके ये एक्टिव डिवाइस या एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करें व्हाट इज़ एक्टिव एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, इसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। It is used to provide a specific voltage for an active device such as transistor amplifier। ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होता है एक एक्टिव डिवाइस होता है जिसको स्पेसिफिक वोल्टेज देने के लिए भी रेसिस्टर का यूज़ किया जाता है। अब रेसिस्टर की यूनिट होती है रेसिस्टेंस। इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। ये तो जानते हैं हम कि रेसिस्टर की यूनिट होती है, बट इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए। तो आइए देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट इज़ नोन एज रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। उसकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी सर्किट हो उसमें से बहने वाली या फिर गुजरने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। जितनी भी करंट उस सर्किट से फ्लो होती है उस करंट्स का ये अपोज करती है, विरोध करती है, उसे रोकती है। और रेसिस्टेंस के कारण ही जो होता है वो सर्किट में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। नेक्स्ट इज दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग करंट इन द सर्किट। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग करंट इन द सर्किट। सो
V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V इज इक्वल टू नहीं होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू आई आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या होता है, इस पर आपको एक अलग सी वीडियो मिल जाएगी। ओम्स लॉ पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करें, ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लें। मैंने यहाँ पे पूरा जिक्र नहीं किया है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से होता है V इज़ प्रोपोर्शनल टू V समानुपाती आई आर। तो ये एक लॉ होता है और इसी के थ्रू, सॉरी ये आई आर नहीं होता है, V ई समानुपाती आई होता है। यहाँ पे जो R है वो एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, या कह सकते हैं रेसिप्रोकल कांस्टेंट है ये R। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है वोल्टेज का, V इज इक्वल टू आई आर। फिर उसके बाद I इलेक्ट्रिक करंट, जो भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसका फॉर्मूला क्रिएट होता है V अपॉन आर। फिर यहाँ पे R का फॉर्मूला क्रिएट होता है, जो रेसिस्टेंस है उसका R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सो आगे देखेंगे इसके बारे में, न्यूमेरिकल्स होते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और R का एक और फार्मूला होता है, वो होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये होता है रो का साइन, रो P जैसा दिखता है लेकिन ये रो बोला जाता है, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, ये स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है। तो ये फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। And once again subscribe to our YouTube channel for more videos and the numericals, and hit the bell icon for the all notifications। लेट इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या होता है, रो इट इज़ कॉल्ड रो एंड इट्स स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, जो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है उसको मतलब वो रो से सूचित किया जाता है या डिनोटेड किया जाता है। L इज इक्वल टू लेंथ, नॉर्मली सबको जानते हैं L इज इक्वल टू हमेशा लेंथ, तो ज़्यादातर लेंथ ही होता है। और A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए जो है E की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दी होगी उसको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है ये कंडक्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये रेसिस्टेंस की जिक्र चल रही है तो इसमें थोड़ी बहुत जिक्र हो जाएगी। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी ये रेसिप्रोकल वर्ड गलत है, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं होगा, यहाँ पे ये जो रेसिप्रोकल है ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप इसको सही कर लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी साइन यही होता है, लेकिन फ़र्क इतना सा पड़ता है कि जो भी हो वो अपॉन में चला जाता है। जैसे बोला गया है कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, जो कंडक्टेंस है ये वो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, तो ये अपॉन में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, लेकिन साइन यही रहेगा। सिंपली जो अगर इक्वली हो, जैसे कि पहले बोला गया था कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, तो ये जो सीधा सीधा सा होगा वो प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा ये, और अगर अपॉन में आ गया तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मीन्स समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती।
नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब है फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहला पॉइंट है जो मेन पॉइंट्स हैं, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीज्ड एज, जो भी हो बताते हैं हम। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस, जो ये रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस मान लो एक पतला सा वायर है, अगर उसको हम उस कंडक्टेंस की लंबाई बढ़ाते हैं, उसका जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो रेसिस्टेंस किस प्रकार से बढ़ेगा। जो कंडक्टेंस का लंबाई है अगर उसको हम बढ़ा देते हैं 2 गुना 3 गुना ऐसे कर देते हैं, तो वो कितना गुना बढ़ेगा या क्या होगा उसके बारे में भी पढ़ना है। इसमें पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर ए कहता है इफ़ रेसिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय एन टाइम, अगर रेसिस्टेंस को एन टाइम nवें बार बढ़ाया जाता है तो रेसिस्टेंस किस प्रकार इंक्रीज होगा, तो इसका हो जाएगा R इज इक्वल टू एन आर। जो भी पहला रेसिस्टेंस था उसमें जितनी बार उसकी लंबाई को बढ़ाया गया है उससे गुना कर देंगे तो हमारा फाइनल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो हमारे पास पहले रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू दिया हुआ था 5 ओम, ऐसा यूनिट होता है रेसिस्टेंस का, तो ओम का हम यूज़ करेंगे। और फिर N इज इक्वल टू, हमने इस रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया 5 बार, मान लो 5 गुना कर दिया इसको, 5 गुना इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, तो फाइनल रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे करेंगे फाइनल रेसिस्टेंस के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है 5, फिर इनटू मल्टीप्लाई के लिए बोला गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R की भी वैल्यू कितनी है 5, तो ये टोटली इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसका साइन ओम रहेगा 25, 5 × 5 25 एंड ओम। तो ऐसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।